जमात 12वीं, मज़मून इंग्लिश। ड्रामा नॉवेल है 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़। इसका अगला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 196 पर देखिए। मिस्टर फॉग एंड सेड ऑडा। मिस्टर फॉग ने ऑडा से कहा, राइजिंग एंड सीजिंग हिज हैंड, उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए, डू यू विश एट वंस, क्या तुम ख्वाहिश रखते हो एक मरतबा, ए किन्स वुमेन यानी रिश्तेदार औरत, एंड फ्रेंड, विल यू हैव मी फॉर योर वाइफ, क्या तुम मुझे बीवी के तौर पर रख सकते हो। मिस्टर फॉग एट दिस रोज इन हिज टर्न, यानी अपनी बारी में क्या कहते हैं देखिए। देयर वॉज एन अनवांटेड लाइट, अनवांटेड मतलब गैर मामूली रोशनी थी, इन हिज आईज, उसकी आँखों में, एंड ए स्लाइट ट्रेम्बलिंग ऑफ हिज लिप्स, ट्रेम्बलिंग यानी कपकपाहट, उसके होठों पर हल्की सी कपकपाहट थी। ऑडा लुक इनटू हिज फेस, ऑडा ने उसकी तरफ देखा। दिस सिंसियरिटी, रेक्टिट्यूड, ये होशियारी, सिंसियरिटी होशियारी, रेक्टिट्यूड यानी ईमानदारी, फर्मनेस मजबूती, एंड स्वीटनेस यानी शीरीनी, ऑफ दिस सॉफ्ट ग्लांस, मोहब्बत भरी आवाज़, ऑफ ए नोबल वुमेन, शरीफ औरत की, हु कुड डेयर, जो कि हिम्मत रखती है, ऑल टू सेव हिम, बचाने की सबसे, टू हुम शी ओव्ड, जो उसके लिए उसके तई ईमानदार है, एट फर्स्ट, पहली मर्तबा, एस्टोनिश्ड, हैरत हुई उसको, हैरत में पड़ गई, अचंभे में, देन पिनिट्रेटेड, पिनिट्रेटेड के माने सरायत करना, अंदर जाना, हिमसेल्फ, हिम उसके, ही शट हिज आईज, उसने अपनी आंखें बंद की, फॉर एन इंस्टेंट यानी अचानक, एज इफ जैसे कि, टू अवॉइड यानी छोड़कर, हर लुक यानी उसको नज़रअंदाज करते हुए, व्हेन ही ओपन, जब उसने आंखें खोली, देम अगेन, दोबारा, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, ही सेड सिंपली, उसने कहा सादगी से, यस बाय ऑल दैट इज़ हॉलीएस्ट, ये तमाम बातें क्या है, होली, होली के माने होते हैं मुक़द्दस, आई लव यू एंड आई एम इंटायरली यूअर्स, मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारी हूँ। क्राइड ऑडा, ऑडा ने चिल्लाया, प्रेसिंग हिज हैंड, उसका हाथ दबाते हुए, टू हर हार्ट, उसके दिल पर, पास पार्ट आउट वाज समॉन, यानी पास पार्ट आउट को पुकारा गया, एंड अपीयर्ड इमीडिएटली, और वो जाहिर हुआ फौरन। मिस्टर फॉग स्टिल हेल्ड ऑडाज हैंड इन हिज ओन, यानी अब तक मिस्टर फॉग ने ऑडा का हाथ अपने ही हाथ में रखा। पास पार्ट आउट अंडरस्टूड, पास पार्ट आउट ने समझ लिया, एंड हिज बिग राउंड फेस, उसका बड़ा गोल चेहरा, बिकेम बना, एज रेडियंट चमकदार, एज द ट्रॉपिकल सन, जैसे कि ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल एक जंगल की किस्म है जहाँ पर घने जंगलात होते हैं, वहाँ का सूरज, एट इट्स जिनिथ, जिनिथ के माने पूरे उरूज पर, पूरी गर्मजोशी के साथ में। द मिस्टर फॉग आस्क हिम, मिस्टर फॉग ने उससे पूछा, इफ़ इट वॉज नॉट टू लेट, ये नहीं, अब तो देर नहीं हो रही है, टू नोटिफाई यानी इत्तला देने के लिए, द रेवरेंड सैमुअल विल्सन, यानी रेवरेंड मशहूर सैमुअल विल्सन को ये इत्तला देने के लिए देर नहीं हो रही है, ऑफ मार्ली बोन पारिश दैट इवनिंग, यानी उस शाम को उनको इत्तला देनी थी। मिस्टर पास पार्ट आउट स्माइल, पास पार्ट आउट ने मुस्कुराया, हिज मोस्ट जीनियल स्माइल, यानी उसकी खुश मिजाजी वाली मुस्कुराहट, मिलनसार, जीनियल, एंड सेड, और कहा, नेवर टू लेट, अब हमको कभी देर नहीं होगी, इट वॉज 5 minutes past 8, यानी अब 8:05 हो रहे हैं, विल इट बी फॉर टुमारो, क्या हो सकता है कल, मंडे, फॉर टुमारो, कल के लिए, यानी कल क्या है, मंडे है, एंड पीर है, सेड मिस्टर फॉग टर्निंग टू ऑडा, ऑडा की तरफ मुड़ते हुए, यस हाँ, जी हाँ, फॉर टुमारो मंडे, यानी कल पीर के दिन, शी रिप्लाइड, यानी उसने जवाब दिया। पास पार्ट आउट हरीड ऑफ एज फास्ट एज हिज लेग कुड कैरी हिम, पास पार्ट आउट बहुत जल्दी से वहाँ से गायब हुआ, निकल गया, उतना ही जल्दी जितना कि उसके पैर तेज़ी से चल सकते हो। चैप्टर 16 यानी 36, 36वां
हिस्सा इस नावल का, इन विच फिलियस फॉग नेम इज़ वंस मोर एट ए प्रीमियम ऑन चेंज। यानी इस हिस्से में क्या है, मिस्टर फॉग का जो नाम है एक और मर्तबा एट प्रीमियम मशहूर हुआ, ऑन चेंज तब्दीली से। इट इज़ टाइम टू रिलेट, अब ये वक्त है कि हमको इसका ताल्लुक़ देखना होगा। व्हाट ए चेंज टुक, क्या तब्दीली होती है। प्लेस इन इंग्लिश पब्लिक ओपिनियन, अंग्रेज़ लोगों की राय में। व्हेन इट ट्रांसपायर्ड की माने ज़ाहिर हो जाना, दिखाई देना। दैट द रियल बैंक रोबर, के असल में बैंक का जो लुटेरा है, ए सर्टेन जेम्स स्ट्रैंड, कौन है, एक जेम्स स्ट्रैंड नाम का शख्स है, कुछ हैड बीन अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अरेस्ट यानी गिरफ्तार कर। ऑन द 17th डे ऑफ दिसंबर, 17 दिसंबर को, एट इडनबर्ग एक इलाके का नाम है। 3 days बिफोर, 3 दिन पहले, फिलियस फॉग हैड बीन ए क्रिमिनल, फिलियस फॉग को समझा जा रहा था एक मुजरिम, हु वाज बीइंग, जो कि हो सकता है डिस्पेरेटली फॉलोड बाय द पुलिस, यानी मायूसी की हालत में पुलिस उनका ताक़ुब कर रही थी। फॉलोड के माने पीछा करना, ताक़ुब करना, बाय द पुलिस। नाउ ही वाज एन ऑनरेबल जेंटलमैन, अब वो क्या बन चुके हैं, एक ऑनरेबल, इज़्ज़त, काबिल इज़्ज़त जेंटलमैन, शरीफ आदमी। मैथमेटिकली, हिसाबी तौर पर। परसुइंग यानी ताक़ुब करना। द हिज इसेंट्रिक जर्नी, खबती, इसेंट्रिक के माने खबती, सनकी, जो सफ़र था पूरी दुनिया का, राउंड लेना 80 दिन में, राउंड द वर्ल्ड। पेपर रिज्यूम यानी कागजात, रिज्यूम यानी दोबारा आगाज़ करना, दोबारा शुरू करना। देयर डिस्कशन यानी उनकी गुफ्तगू, अबाउट द वेजर यानी शर्त के बारे में जो उनका डिस्कशन था वो दोबारा शुरू हुआ। ऑल दोज, वो तमाम, हु हैड, जिन्होंने, लेड बेट, जिन्होंने शर्त लगाई, फॉर और अगेंस्ट हिम यानी उनके लिए और उनके खिलाफ। रिवाइव, ताज़ा करना, रिवाइव क्या माने ताज़ा करना, दोबारा उरूज देना। देयर इंटरेस्ट, अब उनकी दिलचस्पी दोबारा ताज़ा हो चुकी है। एज इफ़ बाय मैजिक यानी जादू की जैसी। द फिलियस फॉग बॉन्ड, फिलियस फॉग का जो करारदाद थी, बॉन्ड यानी करारदाद या करारनामा। अगेन बिकेम यानी दोबारा दूसरी मरतबा बना। निगोशिएबल यानी नज़रअंदाज करने के काबिल, यानी कम ज़्यादा करने के काबिल। एंड मैनी न्यू वेजर्स, और कई नई शर्तें, वेयर मेड, बनाई गई। फिलियस फॉग का नाम वाज वंस मोर यानी दूसरी मरतबा, एक मरतबा और, एट ए प्रीमियम यानी एकदम बीमा किस्त, इसके प्रीमियम के माने होते हैं, किस्त के होते, ऑन चेंज यानी उनका नाम अब तब्दील हो रहा था। हिज 5 फ्रेंड ऑफ रिफॉर्म क्लब, उसके 5 दोस्त रिफॉर्म क्लब के पास, दिस 3 days, 3 दिन गुजारे उन्होंने ये, इन अ स्टेट ऑफ फेवरिश सस्पेंस, कौन सी हालत में, फेवरिश यानी गर्म जिस्म, गर्म बदन, और सस्पेंस के माने पोशीदा बात, राज, मशकूक तौर पर उन्होंने ये 3 दिन गुजारे। वो वुड फिलियस फॉग whom they had forgotten यानी फिलियस फॉग जिसको उन्होंने भुला दिया था, forgotten यानी भुला देना। रीअपियर बिफोर देयर आइज़, क्या दोबारा दूसरी मरतबा ज़ाहिर होंगे, रीअपियर यानी ज़ाहिर होना, दिखाई देना उनकी आंखों के सामने। वेयर वाज ही एट दिस मोमेंट यानी वो इस लम्हा कहाँ होंगे। द 17 दिसंबर, 17 दिसंबर, द डे ऑफ जेम्स स्ट्रैंड अरेस्ट यानी 17 दिसंबर को जेम्स स्ट्रैंड क्या हुए थे, गिरफ्तार, वो जो बैंक रोबर था। वाज द 76th, वो था 76 यानी 76वां, सिंस फिलियस फॉग्स डिपार्चर यानी कब से, जब से फिलियस फॉग निकले थे, डिपार्चर यानी निकलना। एंड नो न्यूज़ ऑफ हिम, और उनकी कोई खबर नहीं आई थी। हैड बिन रिसीव्ड, मिली थी, मौसूल हुई थी, रिसीव। वाज ही डेड, क्या वो मर चुके हैं। हैड ही अबंडेंट, या क्या वो मफकूद हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। द एफर्ट, कोशिश, और वाज ही कंटिन्यूइंग हिज जर्नी, क्या वो अपना सफ़र जारी रख रहे हैं। अलॉन्ग द रूट, उसी रास्ते के साथ। एग्रीड अपॉन, जिस पर सबने रजामंदी जाहिर की थी। एंड वुड ही अपीयर ऑन सैटरडे, क्या वो ज़ाहिर होंगे शनिचर के रोज़। द 21 दिसंबर यानी 21 दिसंबर को, एट ए क्वार्टर
बिफोर 9 यानी 9 बजने के पहले, इन द इवनिंग शाम के, ऑन थ्रीशोल्ड चौखट या दहलीज ऑफ द रिफॉर्म क्लब सलून कहते हैं हजाम की दुकान को, यानी रिफॉर्म क्लब के हजाम की दुकान की दहलीज पर क्या वो जाहिर होंगे शाम को। द एंजाइटी इन विच यानी परेशानी मुश्किल, इन विच जिसमें, फॉर 3 days यानी 3 दिन की मुश्किल, लंदन सोसाइटी एग्जिस्टेड लंदन का समाज वजूद रखता है, कैन नॉट बी डिस्क्राइब उसको दिखाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। टेलीग्राम वेयर सेंट टू अमेरिका, टेलीग्राम भेजा गया अमेरिका को, एंड एशिया और एशिया को, फॉर न्यूज़ ऑफ फिलियस फॉग यानी फिलियस फॉग की खबरों के लिए कि भाई वो है कि नहीं है, ठीक है। फिलियस फॉग की खबरगिरी के लिए तहकीक की गई। एंड एशिया फॉर न्यूज़ ऑफ फिलियस फॉग, मैसेंजर वेयर डिस्पैच टू द हाउस इन सेविली रो मॉर्निंग इवनिंग यानी पैगाम्बर भेजे गए, पैगाम लाने वाले भेजे गए, टू द हाउस उस घर में कि कहाँ पे, जहाँ पे वो रहते थे, कौन, फिलियस फॉग, सेविली रो मॉर्निंग, सेविली रो उनके घर का नाम है, वहाँ उनको सुबह में और शाम में क्या भेजे गए, पैगाम्बर भेजे गए, मैसेंजर। नो न्यूज़ लेकिन कोई खबर नहीं मिली। द पुलिस वे आर इग्नोरेंट, पुलिस को कुछ पता नहीं है, इग्नोरेंट जानकारी नहीं है। व्हाट हैड बिकम ऑफ द डिटेक्टिव, और डिटेक्टिव का क्या हुआ, क्या बना वो भी पता नहीं है। फिक्स हु है यानी डिटेक्टिव फिक्स का क्या हुआ वो भी पता नहीं है। हु हैड सो अनफॉर्चुनेटली यानी बदकिस्मती थी, फॉलोड ऑफ ए फॉल्स सेंट यानी गलत खुशबू, सेंट के माने खुशबू की तरफ का ताक़ुब वो करने लगा, यानी फिलियस फॉग का वो पीछा करने लगा। बेट इंक्रीज, शर्त क्या हुई, इंक्रीज हुई, बढ़ी। नेवरथलेस फिर भी, इन नंबर एंड वैल्यू यानी आदाद में और कीमत में शर्त क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। फिलियस फॉग लाइक ए रेस हॉर्स यानी रेस का घोड़ा, यानी फिलियस फॉग को किससे तशबीह दी गई है, रेस के घोड़े से। वाज ड्राइविंग नियर हिज लास्ट टर्निंग पॉइंट, ड्रॉ करना यानी खींचना, करीब में, नियर हिज लास्ट उनके आखिरी, टर्निंग पॉइंट यानी मोड़ का अहम नुक्ता। द बॉन्ड वेयर कोटेड यानी वो जो शरायतनामा था, इकरारनामा था, उसमें क्या लिखा हुआ था, नो लॉन्गर एट 100 बिलो, नहीं ज़्यादा किसके, 100 से कम पर, बट एट 20 और एट 10 यानी 20 और 10, एंड एट ए 5 और 5, एंड पैरालिटिक ओल्ड लॉर्ड, पैरालिटिक पैरालाइज यानी फालुज ज़दा, लकवा ज़दा, ओल्ड लॉर्ड पुराना मालिक, अल बी मार्ली बैट इवन इन हिज फेवर यानी वो भी उसके फेवर में था, उसकी तरफदारी कर रहा था। ए ग्रेट क्राउड वॉज कलेक्टेड यानी अजीम मजमा जमा हुआ, इन पॉल मॉल के में, एंड द नेबरिंग स्ट्रीट और उसके पास पड़ोस की सड़कों पर, ऑन सैटरडे इवनिंग शनिचर की शाम। इट सीम लाइक वो दिखाई दे रहा था, नज़र आता जैसे ए मल्टीट्यूड ऑफ ब्रोकर परमानेंटली इस्टेब्लिश, जैसे कि मल्टीट्यूड ऑफ ब्रोकर दलाल, परमानेंटली यानी मुस्तकिल तौर पर, इस्टेब्लिश कायम किया हुआ, अराउंड द रिफॉर्म क्लब यानी रिफॉर्म क्लब के करीब आसपास ये मजमा इस तरह कायम हुआ जैसे ये हमेशा का मजमा हो। सर्कुलेशन वाज इम्पेडेड, तलाओं को रोका गया, इम्पेडेड के माने रोकना, एवरीवेयर जहाँ कहीं। डिस्प्यूट तनाज़े, डिस्कशन गुफ्तगू, एंड फाइनेंशियल मालियाती ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, वे आर गोइंग ऑन जारी था। द पुलिस हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी, पुलिस को बहुत मुश्किल हुई, इन कीपिंग बैक रखने में, द क्राउड मजमे को पीछे रखने में पुलिस को बड़ी दिक्कत हुई। एंड एज द आवर जैसे ही घंटा शुरू हुआ, व्हेन फिलियस फॉग वाज ड्यू अप्रोच यानी उनको जिस वक्त में पहुंचना था, अप्रोच, द एक्साइटमेंट जोश बढ़ गया, एक्साइटमेंट रोज टू इट्स हाईएस्ट पिच यानी अपनी इंतहा को पहुंच गया। द 5 एंटागोनिस्ट ऑफ फिलियस फॉग, 5 दुश्मन, एंटागोनिस्ट कहते हैं प्रोटागोनिस्ट का अपोजिट है, एंटागोनिस्ट दुश्मन, हीरो और विलन, और फिलियस फॉग के 5 जो है तो विलन थे। हैड मेट इन द ग्रेट सलून ऑफ द क्लब, मिले, मुलाकात की उन्होंने ग्रेट सलून में, वो हजाम की दुकान में, क्लब की
कौन कौन थे वो? जॉन सुलीवन, सैमुअल वॉलेंटीन, द बैंकर्स, एंड्रयू स्टुअर्ट द इंजीनियर, गॉथियर राल्फ द डायरेक्टर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड, एंड थॉमस फ्लैंगन द ब्रीवर एक ख़ास किस्म की शराब बनाने को कहते हैं। ऑन एंड ऑल वेटेड एंजियसली, तमाम परेशानी से इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद का हिस्सा हम आइंदा वीडियो में देखेंगे।